तो किसान आंदोलन पर बड़ी बातें आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानून को लागू करने पर रोक लगा दी है। विवाद के समाधान के लिए 4 सदस्यों की कमेटी गठित की गई है। कमेटी की पहली बैठक 10 दिन में होगी। 2 महीने में रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। कमेटी में पक्ष रखने से किसान संघों ने इनकार कर दिया है। किसान नेताओं ने कमेटी सदस्यों को सरकारी बताया है। किसान नेताओं ने आंदोलन जारी रखने की बात कही है। कानून पर जो रोक लगाई गई है वो अनिश्चितकालीन नहीं है। कमेटी में आपको बता दें अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी शामिल हैं। कमेटी में भूपेंद्र सिंह मान, अनिल घनवट भी शामिल हैं। तो कुल मिलाकर 4 सदस्य इस कमेटी का हिस्सा हैं। कमेटी में किसान संगठन, सरकार अपना पक्ष रख सकते हैं। सिख फॉर जस्टिस के जरिए किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। और सवाल हम यही पूछ रहे हैं कि किसानों को आखिर विश्वास किस पर है, क्योंकि किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं है, संसद पर भरोसा नहीं है, अब कोर्ट पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो आखिर किस पर भरोसा करेंगे किसान? तो आज का जो हमारा ये बहस होने वाली है, जो डिबेट होने वाली है, वो इन सवालों के साथ हम करने वाले हैं कि क्या आतंकियों की सुनेंगे किसान? ये सबसे बड़ा सवाल। ये किसानों का घमासान कब थमेगा संग्राम? किसानों को भड़काने की क्या ये खालिस्तानी साजिश है? ये बड़ा सवाल आज की बहस का ये अहम मुद्दा रहने वाला है। बात नहीं करेंगे तो बात कैसे बनेगी? ये सबसे बड़ा सवाल। और किसानों को किसी पर भरोसा आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है? तो लगभग 49 दिन होने को हैं। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी का गठन कर दिया गया है जिसमें 4 सदस्य शामिल हैं, और जो किसान नेता हैं वो कह रहे हैं कि वो इस कमेटी के सामने अपना पक्ष नहीं रखेंगे। और इस बीच आपको बता दें सिख फॉर जस्टिस नामक के जो संगठन है उसकी एक चिट्ठी भी सामने आई है जिसमें एक बार फिर से किसानों को भड़काने की कोशिश की गई है। इस चिट्ठी में क्या है जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी रविंद्र सिंह रॉबिन इस वक्त हमारे साथ हैं। रविंद्र सिंह रॉबिन, जो बात हम कह रहे हैं कि खालिस्तान की ये प्रतिबंधित जो संगठन है उसकी कहीं ना कहीं एंट्री हो गई है इस पूरे किसान आंदोलन में, ये इस चिट्ठी में क्या है, क्या बातें कही गई हैं? ये एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, भारत की तरफ से बैन किया गया है। सिख फॉर जस्टिस गुरप्रताप सिंह पन्नू इसके काउंसिल है, उनका ये पहली बार नहीं है। इससे पहले कई दफा अलग अलग मौके पर वो एक चिट्ठियां निकालते हैं जो पंजाब के ग्लोबल यूथ हैं या उनको भड़काने की कोशिश होती है, उनको अपनी तरफ लाने की रेडिकल फोर्सेस करती हैं कोशिश। उसमें से भी एक तरह से फिर से उन्होंने कोशिश की और उन्होंने कहा, उस चिट्ठी में ये कन्वे किया गया है कि जो इंडिया गेट पे झंडा फहराएगा खालिस्तान का उसको एक $2.5 लाख दिए जाए। इस तरह की ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दी जाती हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि पंजाब ने काले दिन देखे हैं, पंजाब के लोगों ने देखे हैं, पंजाब के बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, आप भी करेंगे, तो वो कोई भी वहां पे ऐसा नहीं है जो खालिस्तान के फ्लैग को कैरी फॉरवर्ड करे। इसको जो रेडिकल फोर्सेस हैं वो चाहे अमेरिका में बैठी है, कनाडा में बैठी है या पाकिस्तान भी है, और वो कोशिश करते हैं कि जितने जो भी कोई भारत के खिलाफ कोई एजिटेशन हो रही हो उसमें किसी ना किसी तरीके से एंट्री की जाए, उसमें घुसा जाए। हालांकि किसान ऑर्गेनाइजेशन ने आउटराइटली इसको मना किया है कि इस तरह की कोई भी घुसपैठ नहीं हुई है। इसके अलावा उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मार्जिनलाइज किया है, लेकिन जो कोशिश है रेडिकल फोर्सेस की वो लगातार रहती है भारत के खिलाफ, उसी में उनका एक कदम है ये। जी, तो किसानों को भड़काने की भी कोशिश। और सवाल आज हमारी बहस का यही रहने वाला है कि अगर सरकार पर भरोसा नहीं, अगर संसद पर भरोसा नहीं और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं तो किस पर भरोसा करेंगे किसान? और चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। विजय तालान BKU के प्रवक्ता इस वक्त इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। किसान नेता जगत सिंह चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस की विचारधारा के समर्थक चेतन सिंह हमारे साथ हैं। और राजनीतिक विश्लेषक मोहम्मद अली शाह भी आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। सबसे पहले विजय तालान जी, अब कमेटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन आपको न तो संसद पर भरोसा है,
सरकार पर भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, तो फिर किस पर भरोसा करेंगे आप? जी मीमांसा जी, सरकार पर भरोसा नहीं, तभी इतने दिन लगे हैं कि 49 दिन। जी विजय तालान जी, आपका कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, हम ये कनेक्शन जो है वो ठीक कर लेते हैं। जगत सिंह चौधरी जी, अब कमेटी के सामने अब ये एक मौका दिया गया है कि किसान अपनी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी उनके दिमाग में चल रही है, कोई भी डर है, कोई भी आशंकाएं हैं, वो इस कमेटी के सामने रखें। तो इसमें क्या दिक्कत है? नमस्कार मीमांसा जी। जी, मैं कल थोड़ा शॉर्टकट में इसलिए बोल गया था कि उनको गुस्सा आ जाए, अच्छा लगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को बार बार ये लोग बोलते अपने बारे में, छोटा सा सुनते, मेरे को कितने बार कहा पागल पागल पागल। अगर यही शब्द इनको बोल दे कि आप प्रधानमंत्री के लिए बोलते हो तो तुम्हें लोग क्या बोलते होंगे, छोड़ो। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि मैं मीडिया को करेक्शन करना चाह रहा हूँ, पूरे भारत के मीडिया को, क्योंकि मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट रहा था, इसलिए तो जर्नलिज्म का स्टूडेंट था तो मैं थोड़ा सा, मुझे टाइम भी चाहिए, मैं 5 मिनट में सारा पूरा करता हूँ। जगत सिंह चौधरी जी, माफी के साथ, क्योंकि जल्दी जल्दी आपको अपनी बात रखनी होगी, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम होता है इस चर्चा के लिए। जल्दी जल्दी अपनी बात रखिए। जल्दी रखता हूँ। सुनिए मैडम, सुनिए, यहाँ पे किसान नेता एक है, उसका नाम है स्वराज सिंह, हमारे मास्टर जी, उनको आज आप लेकर नहीं आए। स्वराज सिंह जो मास्टर जी है, लोक शक्ति जो वो है यूनियन, वो चाहिए, असली यूनियन वही है। लोक शक्ति, भारतीय किसान यूनियन, लोक शक्ति, और इनको किसान कोई ना बोल रहे जो जिनको आप बार बार किसान कह रहे हो। मुझे दुख लगता है, ये किसान है ही नहीं, टिकैत को कोई नहीं मानता, टिकैत नेता है ही नहीं किसानों का। ये पूरा ग्रुप एंटी नेशनल है, ये किसान बिल्कुल भी नहीं है। मैंने शॉर्ट में बोल दिया, टीवी में डिबेट का नाम भी मत ले, ये बहस का मुद्दा नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, इनको हटाओ। और टिकैत वहां कॉन्फ्रेंस कर रहा मुंबई में, इसको कौन जानता है, कहां कौन कौन किसान मानता है? ये सब हाट की विदेशी कठपुतलियां। टिकैत राकेश टिकैत का कोई किसान में आधार नहीं है, 0/0 है। आप अगर बुलाते हैं तो मास्टर स्वराज सिंह और भारतीय किसान यूनियन, लोक शक्ति और अम्बावता को बुलाएं। ये यूनियन कोई आधारहीन है, सारी यूनियन। और जो पैनल बनाया, मैं उसका स्वागत करता हूं। पैनल जो हमारा बनाया है हमारे महामहिम सुप्रीम कोर्ट ने, वो बेस्ट पैनल है, आई सपोर्ट दैट पैनल। और इसको आगे चलाओ, ये बहस का मुद्दा नहीं है, इनको किसान, बहस का मुद्दा तो ये है ना जी, समस्या है यहाँ पर, जो किसान हैं वो अभी भी डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं अपनी बातों को लेकर, और हमें समस्या का समाधान निकालना है। और समस्या का समाधान निकालने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। किसान ना बोल रहे विजय तालान जी, आप नहीं, देखिए, ये कोई तय नहीं करेगा कि किसानों की सही आवाज कौन सी है, वो आप तय नहीं कर सकते। किसान नहीं है, जगत सिंह जी, देखिए, समस्या का समाधान निकालना है, कौन किसान नहीं है, हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, प्लीज। वो समस्या का समाधान है। विजय तालान जी, आप ये बताइए कि किस पर भरोसा करेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी अपॉइंट कर दी, अब तो उसके सामने अपनी बातें रखिए। मीमांसा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, आप बोलिए। मैं पहले तो बात करूंगा कि अब 49 दिन के बाद में भी किसान आंदोलनरत है, वो सरकार की गलत नीतियों के कारण है। और सरकार की बात जब नहीं मान रहा था किसान, उसकी समझ में नहीं आ रही है, किसान को नुकसान दिख रहा है, अभी इतने दिन से ठंड में आंदोलन चल रहे हैं, जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए टिप्पणी तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट एक सर्वोच्च अदालत है, उसने अपने लिए कमेटी बनाई है, किसानों के लिए कमेटी बनाई है, ये सवाल तो मैं करूंगा। और जिस तरह से ये कमेटी बनाई गई है, और उन लोगों की लेख हमने भी पढ़े हैं, उनके इसके बिल के समर्थन में उनके लेख आए हैं पहले से, तो हम उन पर कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वो किसान के हित में फैसला देंगे या किसान सही फैसला देंगे? सुप्रीम कोर्ट को ही संज्ञान लेना पड़ेगा, अध्ययन उनको ही करना पड़ेगा कि ये कमेटी से अलग हट करके ये कानून किसान के हित में है या अलग है। नहीं विजय तालान जी, आपने पहले से कैसे मान लिया ये कि जो कमेटी में जो सदस्य हैं वो पक्षपात करने वाले हैं? अब आप ये बताइए कि किससे पूछकर कमेटी का गठन किया जाना चाहिए? राजनीतिक दलों से पूछा जाएगा क्या? ये नाम जो आए हैं, मेरा सवाल भी यही है कि ये नाम जो आए हैं किससे पूछ कर आए हैं? इनके जो भूपेंद्र सिंह मान है, ये कब से किसके लिए काम कर रहे हैं, ये सर्वविदित है। जो आप ये कह रहे हैं ना विजय तालान जी, आप ये कह रहे हैं ना कि वो बीजेपी का पक्ष लेते हैं।
आप जरा सुनिए, मैं आपको सुनाती हूँ। भूपेंद्र सिंह मान का अपमान ना करो। नहीं, आप सुनिए विजय तालान जी, सवाल उठा रहे हैं विजय तालान जी, भूपेंद्र सिंह मान आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए काम करते हैं, तो मैं एक बार आपको 2019 में उन्होंने क्या बातें कही थी पहले ये सुना देती हूँ, वो आप ध्यान से सुनिए और फिर मैं आपसे सवाल डिमांडिंग दैट देयर शुड बी ए कमीशन of comprising of farmers, professionals, economists, and other right-thinking people. So it is also there in this manifesto. In this background, taking all these points into consideration, we have decided that we oppose this communal mongers, communal tension creators. This is harmful for the nation. And economic issues should be there, and we have decided that we will support Congress all out, all over to get this government, Congress government, and to defeat BJP government. तो कांग्रेस का साथ देंगे, बीजेपी को मात देंगे। भूपेंद्र सिंह मान जो इस कमेटी के एक सदस्य हैं। विजय तालान जी 30 सेकंड आपको दे रही हूं और चेतन सिंह भी सुन रहे हैं, फिर 30 सेकंड में वो जवाब देंगे। कैसे है ये कमेटी सरकारी, जवाब दे दीजिए। 30 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगी। एक बयान से जी बिल्कुल, मुझे समय दीजिए। जो एक बयान से कोई आदमी की मानसिकता नहीं बदल सकती, वो एक बयान को छोड़ करके आप इनके जो 30 साल का जो इनका इतिहास है उस पर नजर डाल लीजिएगा। ये मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए काम करते हैं, ये अब देश के विषय में नहीं सोचते हैं। और रही बात ये जो नेता हैं, ये सर्टिफिकेट ना दें कि राकेश टिकैत कौन है और इनका नेता कौन है। आस्था रखें अपनी, जिसमें रखनी है उसमें रखें, लेकिन एक जो भारतीय किसान यूनियन पूरे देश में जानी जाती है, राकेश टिकैत और चौधरी महात्मा मनन सिंह टिकैत के बारे में। विजय तालान जी, मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रही, मैं आपसे कमेटी के बारे में पूछ रही हूँ, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, समस्या का हल निकालना है। विजय तालान जी, कमेटी पर भरोसा न करना, इससे जुड़ा मेरा सवाल है, उस सवाल पर जवाब दीजिए आप। मैं चेतन सिंह, आपने जवाब नहीं दिया। बीजेपी का एक बहुत छोटा नेता रहा है, वो जिला लेवल का नेता रहा है। विजय तालान जी, पहले से आप पक्षपाती कैसे बता सकते हैं कमेटी को? मेरा तो बहुत ही सिंपल सा एक बेसिक सवाल था। चेतन सिंह, कैसे है ये सरकारी कमेटी, जरा बताइए। देखिए, ये जो सरकारी कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो इसका गठन करने के लिए बोला है, इसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि सरकार के ही नुमाइंदे ना हो जो सरकार का पक्ष रखते हैं। इस बात का किसानों को चिंता है। देखिए, इतने दिन हो चुके हैं, हम इस समाधान को निकालने के लिए जो घमासान चल रहा है उसमें सरकार की भूमिका जो रही है वो हम सबके सामने है। तो अब आवश्यक क्या है? आवश्यक बस एक बात है कि समस्या का समाधान निकाला जाए। स्वतंत्र भारत में हमने कभी नहीं देखा कि इस तरह किसानों पे, अन्नदाताओं पे इस तरह के अत्याचार हुए। और उस बिल को लेके आने का क्या फायदा? उस बिल को लेके आने का फायदा जिसमें 60 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने किया है। आगे कैसे बढ़ा जाएगा? वही तो बात मैं भी कह रही हूँ, समस्या का हल कैसे निकालेंगे? ये तो एक फटकार पड़ी है, सरकार बैकफुट पे आ गई है। इतनी जिद और इतने अहंकार को लेकर सरकार कहां जाएगी? क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि अपने ही अन्नदाताओं के सामने इस तरह की जिद, इस तरह का अहंकार रखा जाए? ये बहुत इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा, लिखा जाएगा कि इस तरह की भी सरकार रही है देश में जो किसानों की मौत के ऊपर बिल लेकर आ रही है। चेतन सिंह, आप पहले पुरानी बातें बोल रहे हैं। जो कमेटी के बारे में मेरा सवाल है कि कमेटी का गठन कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने गठन किया है, तो फिर आगे बढ़ा जाएगा ना। आप कमेटी के सामने दिक्कतें रखी जाए, अगर सरकार ठीक नहीं कर रही है, वो मान लिया, तो कमेटी के साथ अपनी बातें रखी जाए। बिल को हटा दिया जाए। किसान चाहते हैं बिल को हटा दिया जाए। ये सरकार अगर थोड़ी संवेदनशील पहले ही होती तो पहले ही इसको सस्पेंड कर देती। नहीं तो पहले कहां बनेंगे कानून कहां बनेंगे? लेकर आया गया है मोहम्मद अली शाह, मोहम्मद अली शाह के पास जा रही हूँ। मोहम्मद अली शाह, ये बताइए कानून कहां बनेंगे? सड़क पर बनेंगे, संसद में बनेंगे, कहां बनेंगे? नहीं, कानून तो संसद में ही बनेंगे, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। ये देश का हर एक नागरिक जानता है। भाई, अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी का आप इलाज करने से पहले बीमारी होने ही मत दीजिए। तो मैं इस पूरे मुद्दे को दरअसल असल में एक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम मानता हूं और कुछ नहीं। देखिए, जब आप सरकार एनईपी ला रही थी तब एक पैनल बिठाया गया, एक कमेटी बिठाई गई, उस टाइम पे लोगों को कॉन्फिडेंस पे लिया गया, कंसल्ट किया गया, तब जाके एनईपी को प्रयोग में लाए। अभी जब किसान कानून लेके आ रहे थे तो बात यह है कि हमारे मेन मुद्दा यह है, हमारे देश के जो किसान नेता है यहाँ बैठे हुए जगत जी, इनको 3 कृषि कानून नहीं मालूम और अपने आप को किसान नेता कहते हैं। और ये लोग हैं जो आके लोगों को भड़काते हैं, क्योंकि ये डबल गेम खेलते हैं।
और मेन प्रॉब्लम यही है, अगर ये इनको बात करने का तरीका नहीं मालूम कि एंकर से कैसे बात की जाती है, टीवी पैनल पे बात कैसे की जाती है। अभी कुछ दिन पहले मैं जी हिंदुस्तान पे था और ये किसी को भी आतंकवादी कह रहे थे, किसी को भी भड़का रहे थे। अरे मोहम्मद अली शाह, आपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात की, चलिए वो पहले काम नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन इसी मकसद से किया है कि उसमें जो दिक्कतें हैं वो किसान आकर रखें, उसको रखने से क्यों मना किया जा रहा है? सवाल तो इस बात को लेकर है। ये देखिए ऐसे ये लोग। अच्छा गोपाल जी, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है, गोपाल जी ये इतना अविश्वास आखिरकार क्यों है? देखिए ये जो जिम्मेदारी है तो सरकार पर ही आती है, समस्या का समाधान ढूंढना है तो वो सरकार की जिम्मेदारी है। यार इसको लगा फोटो ऊपर ले। देखिए मैं मीमांसा जी एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये जो आंदोलन है इसकी लीडरशिप दिग्भ्रमित है और कहीं ना कहीं मल्टीपल फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। चाहे आपने जस्टिस फॉर सिख को कहा है, चाहे दूसरे मूवमेंट्स हैं, कोई वेस्टेड इंटेंट अल्ट्रा लेफ्ट है, ये सब इसको भड़का रहे हैं। कांग्रेस भी इसको भड़का रही है और दिग्भ्रमित कर रही है। नहीं तो हमने कमेटी का तो सबसे पहले ऑफर किया था किसानों को। सरकार ने कहा था कि कमेटी बना लेते हैं जिसमें आपके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, हमारे रहेंगे, वो जो तय करेगी उससे डिस्कस करके कर लें। सबसे पहला ऑफर आप याद करिए, तोमर साहब ने यही कहा था, इन्होंने उसको नहीं माना। और आज जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है तो भी फिर नहीं मान रहे। अब स्टे भी मिल गया फिर तो ये अल्टीमेटली इन्हें ही नहीं पता, ना इन्हें एमएसपी के ऊपर कोई क्लैरिटी है, ना रिपील कर दो। अरे सरकार बदलाव के लिए भी दे रहे हैं। कमेटी के पास क्या अधिकार है? वह तो दोनों की पक्षों की बात सुन के सुप्रीम कोर्ट को फाइनली अपनी रिपोर्ट देगी कि ये इन लोगों ने कहा और ऐसा होना चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसे तय करेगा। तो फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर स्टे दे दिया उसका स्वागत है, कमेटी बना दी उसको नहीं। तो यानी जो हमें चाहिए वो ठीक है, बाकी तो यह पूरी तरह से सवाल ऐसे में यही हो रहा है कि समाधान चाहिए फिर या फिर घमासान चाहिए। ये कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है या फिर सरकार का विरोध हो रहा है? और सवाल इसलिए क्योंकि अगर आपको सरकार पर भरोसा नहीं है, आपको संसद पर भरोसा नहीं है, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा कीजिए। जो कमेटी का गठन किया गया है उसके सामने आप अपनी दिक्कतें रखिए। ये मौका दिया जा रहा है किसानों का, तो किसान आखिरकार सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? कमेटी में जाने से आखिरकार क्यों कतराया जा रहा है? सवाल ये है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.